हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं लिब्रास के लिए रीड फ्रॉम जनवरी टू मार्च। मैं जून तक नहीं ले जाऊंगी क्योंकि मैं जून तक कवर नहीं कर पा रही हूँ। मैं कार्ड्स तो निकाल लेती हूँ लेकिन मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड हो जाती है। तो मैं मार्च तक ही करूँगी, ठीक है जी। मार्च तक के ही कार्ड्स लूँगी फॉर लिब्रास। उसके बाद मैं जून तक की दोबारा वीडियो बना दूँगी क्योंकि भाई मुझे डिटेल्ड करनी होती है एंड उसमें टाइम चाहिए, क्योंकि मैं बीच में एक्स और आपके जो भी मतलब एक्स पास्ट जो भी हैं उनकी भी एनर्जीज चेक कर रही हूँ। लेट्स सी फॉर लिब्रास फ्रॉम जनवरी टू मार्च। लिब्रास के लिए कैसा दिखाई दे रहा है? लिब्रा फ्रॉम जैन टू मार्च, फ्रॉम जैन टू मार्च। जैन, चलिए जी, बहुत बढ़िया। मैंने पहले आपके लिए कार्ड्स निकाले थे, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हुई, तब भी जैन अच्छा ही आया था टू बी ऑनेस्ट। जैन फेब, तब कौन सा मंथ अच्छा नहीं आया था? तब आपका मार्च अच्छा नहीं आया था। लेट्स सी मार्च। ओह, मार्च स्टिल ऐसा ही है। चलिए, बट फिर भी बेटर है। तब तो बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स आए थे। मैं एक दो बार बैठी हूँ आपकी रीड करने। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं कार्ड्स लेके बैठ तो जाऊँ लेकिन रीड नहीं आती, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली ये इंट्यूशन बेस्ड है। अप्रैल, जब तक आपको ऊपर से कुछ रीड नहीं आएगी आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपको यूनिवर्स अलाउ नहीं करेगा गाइड करना, मैसेज देना, ऑब्वियसली ये एक तरीके से यूनिवर्स का मैसेज ही दिया जा रहा है। तो जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। फिर भी अगर कोई पत्ते लेके ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो कहानी गढ़ रहा है और वो अलग ही दिख जाता है, फेक अलग दिख जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। चलो जी, लिब्रास जैन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है भाई। जनवरी बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है, बहुत मस्त दिखाई दे रही है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल ऑलरेडी जो रिलेशन में है उनके लिए बहुत अच्छा है जैन मंथ। आपका रिलेशन अच्छा ही दिखाई दे रहा है, इसमें कोई टूट फूट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। देखिए, थोड़े बहुत मामूली से, बिल्कुल ही माइन्यूट से लड़ाई झगड़े सब में होते हैं। थोड़ा सा हल्का सा रूठना मनाना सब में होता है और उससे प्यार ही बढ़ता है, उसको मैं लड़ाई में काउंट नहीं करती। तो एज सच आप दोनों के बीच में कोई खटपट, कोई मेजर इशू, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लवर्स जितने भी हैं यहाँ पर, जो भी कपल हैं, जो भी कमिटेड हैं किसी से, उनके कोई भी ऐसे इश्यूज नहीं दिखाई दे रहे हैं जैन मंथ में। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपका एक दूसरे के प्रति। इवन आपका प्यार और आपकी रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। फाइनेंसिस को लेकर के बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है माय स्वीट शुगर लिब्रास। फाइनेंसेस, आपका काम, बिजनेस, जॉब, इस सब को लेकर के एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। हालांकि मैं स्टूडेंट्स के लिए कार्ड निकालूंगी अलग से, बट अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बड़ी सुंदर एनर्जी निकल के आई है। जैन मंथ में आप अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं जिस भी चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं। एंड अगर जनवरी महीने में आपका कोई एग्ज़ाम है, कंडक्ट होता है, अभी तक दे चुके हैं या अभी देने वाले हैं, तो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा। उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी लिब्रास। एक बार मैं 9 ऑफ सोच को क्लेरिफाई करूंगी। हालांकि मैं चलो मैं अभी ले लेती हूँ ना एक्स नेक्स्ट की कार्ड्स, या बाद में ही लूँ। देखो, आपके एक्स पास्ट की एनर्जी है ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये एक्स पास्ट की एनर्जी है। ये कोई ऐसा शख्स है जिसके लिए आप एक टाइम पर सीरियस थे और कोशिश करी थी आपने तमाम, लेकिन इस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको बिल्कुल ज़ीरो समझ के रखा हुआ था। एंड आपने फाइनली एक स्टेप आके ले लिया, आपने इन्हें छोड़ दिया, ठीक है जी। ही और शी जो भी हैं, आपने इन्हें छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए। ये इन शख्स की एनर्जी है। ये जनवरी मंथ में आपको काफ़ी मिस करेंगे। मे बी इनको आपकी लाइफ का एक आइडिया है लिब्रास, कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। तो भाई मेरे पास तो उन लिब्रास की एनर्जी है जिनकी लाइफ अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है, कोई मेजर इश्यू, टेंशन है नहीं कोई खास, ठीक है जी। तो इनको इस चीज़ का आइडिया है। अब इनको आइडिया है तो ये बड़ा ही सैड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब आप इनके साथ थे तब इन्होंने आपकी कदर की नहीं, ठीक है जी। तो अब इनकी एनर्जीज बड़ी लो और डाउन दिखाई दे रही है, एटलीस्ट इन जैन मंथ। एंड आपसे बात करने की एक क्रेविंग दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने अटेम्प्ट किया भी है आपसे बात करने का, किसी बहाने एक छोटा मोटा मैसेज डाल के। अभी तक नहीं किया है तो ये ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। किसी ना किसी बहाने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट
क्योंकि आपकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है एंड आप ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर कोई क्रॉस वॉचर है और आई मीन लिब्रा आपके पार्टनर हैं एंड आप रीड देख रहे हैं अपने लिब्रा के लिए, भाई आपका लिब्रा पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं है ज़रा भी, तो रिलैक्स आप, मतलब ये अच्छी एनर्जी है कि लिब्रास पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। वो जो छूट गया सो छूट गया, वो पीछे नहीं देख रहे हैं किसी को भी। या पीछे से किसी, लेट से अगर आपसे कोई फ्रेंड भी छूटा है ना अपना, लड़ाई हुई या वो अच्छा नहीं था, अच्छी नहीं थी, आपकी सहेली थी कोई, कैसा भी, मतलब आपका रिलेशन टूट गया, चाहे जैसा भी आपका रिलेशन था, बट अब टूट चुका है, ठीक है जी, फ्रेंड के साथ भी, तो उनकी तरफ भी आप पीछे मुड़ के जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी भी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि उनको पछतावा है कि आपकी जब जब तक आप उनके साथ थे उन्होंने कदर नहीं करी, अब आप चले गए हैं, आप मज़े में हैं, आप मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, आप मस्त लाइफ जी रहे हैं। इस चीज़ का इनको बड़ा वो है, रिग्रेट है इनको बहुत ज़्यादा, लिटरली पछतावे वाली एनर्जी है लिब्रास, लिटरली पछतावे वाली एनर्जी है। लेट्स सी मोर फॉर लिब्रास। आपके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के लिए देख लो, वैसे ज़रूरत नहीं है, आपके फाइनेंसेस अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जनवरी मंथ में ना कोई खुशी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है जनवरी के महीने में। कोई ऐसी न्यूज़ जैन मंथ में आपको मिलेगी जिससे आप बड़े खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा की जॉब, लिब्रा का बिजनेस, लिब्रा के फाइनेंस। जॉब, बिजनेस, फाइनेंस फॉर लिब्रा। जॉब, बिजनेस, फाइनेंस फॉर लिब्रा फॉर जैन मंथ। जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस फॉर लिब्रा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, ठीक है जी। आप काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे 100% आपको मिल जाएगा, जहां आप चाह रहे थे वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। काम के सिलसिले में आप काफ़ी इधर से उधर दौड़ भाग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव है, ठीक है जी। खास तौर से बिजनेसमैन के लिए वो पॉजिटिव है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ये मंथ बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सीनियर पोस्ट पे हैं, जो सीनियर, मोस्ट सीनियर पोस्ट पर हैं, ठीक है जी, आपके नीचे स्टाफ है, तो उनके लिए थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है कि आपके स्टाफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। समझिएगा किसके लिए है। अगर आप क्लर्क हैं तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है जी। गवर्नमेंट में लेट्स से आप एलडीसी हैं तो ये आपके लिए एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर आप यूडीसी हैं तो ये एनर्जी आपके लिए है, ठीक है जी। मतलब आपके अंडर कोई आ गया, समझ रहे हैं आप, लेट्स से आप मैनेजर हैं तो ये एनर्जी आपके लिए है। आपका स्टाफ आपको दुखी करेगा, आपका स्टाफ आपको, जो भी आपके अंडर है, जो भी आपसे नीचे काम कर रहे हैं, वो लोग आपको जैन मंथ में परेशान कर सकते हैं। ये बिजनेसमैन के लिए नहीं है, ये जॉब में जो लोग हैं और एक सीनियर पोस्ट पर हैं, ये एनर्जीज उनके लिए हैं, ठीक है जी। आपके जूनियर्स आपको दुखी करते हुए, परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन जनवरी मंथ, ठीक है जी। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाइएगा अपने स्टाफ को। देखिए, गलत मत समझिएगा इस बात को, लेकिन आप अपने स्टाफ को सिर पे मत चढ़ाइएगा, ठीक है जी। कभी कभी सीनियर को सीनियर की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर आप हर टाइम हा 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 करते रहेंगे अपने जूनियर के साथ, अपने स्टाफ के साथ, वो आपको कभी लाइफ में सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है जी। ये जो कहावत है ना कि दोस्ती बराबर वालों से करनी चाहिए, ये गलत नहीं है, ठीक है जी। लोग इसको गलत मानते हैं, बट ये गलत नहीं है। अगर आप अपने जूनियर्स के साथ दोस्ती करेंगे ना, वो ना तो आपकी इज्जत करेंगे, ना आपकी बात मानेंगे, ना ही आपको काम करके देंगे। आपकी रिस्पेक्ट ज़ीरो हो जाएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। ऑलवेज रिमेंबर, हंसने से, बहुत हंसने से, किसी के साथ घुल मिल के हंसने से, छूने देने से डर खत्म हो जाता है, ठीक है जी। डर खत्म हो जाता है हंसने से, छूने देने से डर खत्म हो जाता है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो आप सीनियर हैं, अगर ज़्यादा आपको वर्क प्लेस पर दांत नहीं दिखाने चाहिए, आपको ज़्यादा घुल मिल के अपने स्टाफ से खाखा खीकी नहीं करनी चाहिए। आपका स्टाफ आपके सिर पे चढ़ के नाचेगा, ठीक है जी। दोस्त मत बनाइए, एक सीनियरिटी है आपकी, उसको मेंटेन करके रखिए, ठीक है जी। सोचिए, आप क्या एग्जांपल दूं मैं इसके लिए आपको, आप खुद सोचिए। मैं क्या एग्जांपल दूं, चलो छोड़ो, एग्जांपल में क्या ही टाइम वेस्ट करना। आप समझ तो गए हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप समझ गए हैं। आप सीनियर हैं, आप एक ओहदे पर हैं, आप जूनियर्स के साथ बैठ के लंच नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप उनके साथ बैठ के नहीं कर सकते। ये मत करिए कि आप उनके टिफ़िन में घुस गए हैं,
इससे आप अपनी रेस्पेक्ट कम कर रहे हैं, ठीक है जी। मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्क प्लेस पर, वरना आप अपनी इज्जत खो देंगे और वो सिचुएशन आपके लिए बड़ी ही खराब हो जाएगी, उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी जॉब पर आएगा, ठीक है जी। बाकी बिजनेसमैन के लिए अच्छा है, फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग अगेन कंफर्मेशन है कि भाई आप ट्रैवल इधर से उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं काम के सिलसिले में, एंड आप खुश दिखाई दे रहे हैं। वर्क प्लेस को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। सिर्फ उनके लिए एनर्जी है कि जो लोग स्टाफ जिनके अंडर है, ठीक है जी, लेट्स से आप ब्रांच मैनेजर हैं तो ये आपके लिए एनर्जी है। लेट्स से आप टीम लीडर हैं तो ये एनर्जी आपके लिए है, ठीक है जी। क्या कहते हैं, लिब्रास। लेट्स सी फॉर लिब्रा की हेल्थ, लेट्स सी फॉर योर हेल्थ इन जनवरी मंथ। लिब्रा की हेल्थ इन जनवरी मंथ कैसे दिखाई दे रही है फॉर लिब्रा? लिब्रा की हेल्थ इन जन मंथ। लिब्रास हेल्थ बढ़िया है, हेल्थ अच्छी है, लेकिन किसी एक चीज का ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। लिब्रास जनवरी के महीने में किसी एक चीज का ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है, उससे आपको बचना होगा, उससे आपको हटना होगा। अब आप कहेंगे क्या मैम, हमें तो किसी चीज का ऑब्सेशन नहीं है। इसको आप हर चीज से रिलेट करिए। हो सकता है आप रोज ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लेकिन आपको चीज का ऑब्सेशन हो गया। आप कोई भी चीज ऐसी खा ही नहीं रहे हैं जिसमें आप एक चीज स्लाइस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है जी। आपको बटर का ऑब्सेशन हो गया है, आप इतना ब्रेड बटर खा रहे हैं, आप हर चीज़ में भर भर के बटर डाल रहे हैं, वैसी सर्दियाँ चल रही है, घी वैसे ही जम जाता है, बॉडी में जाके भी जम जाता है, इधर उधर जाके चिपक जाएगा अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, ठीक है जी, वॉक नहीं करेंगे। तो ये ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है आपको पड़े पड़े सोफे पे मोबाइल देखने का ही ऑब्सेशन हो गया। आप अपने मोबाइल से इतने वो हो गए हैं, बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। नॉनसेंस स्टफ आ रहा है आपके सामने आपके मोबाइल में, लेकिन आप बस देख रहे हैं उसको, किए जा रहे हैं। आपकी अभी शादी भी नहीं हुई है और आप मम्मी डैडी बच्चों वाली रील्स देख रहे हैं जिसका कोई सेंस भी नहीं बनता, जो आपके लिए है भी नहीं। समझ रहे हैं आप? मतलब आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए है नहीं, जो आपको नहीं करना है, बट आप कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप अपना टाइम वहाँ खराब कर दे रहे हैं। उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट, बहुत नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है जी। बस ये एक आदत है कि आप इसको सुधारेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक आदत सुधार की एनर्जी है, ठीक है जी। एक हैबिट है जिसको आपको चेंज करना है। अभी कुछ भी हो सकती है, हो सकता है किसी को सर्दी में आइसक्रीम खाने का चस्का चढ़ा हुआ है जी, आइसक्रीम ही खाए जा रहे हैं, ऑब्वियसली आप अपनी सेहत खराब करेंगे, ठीक है जी। समझ रहे हैं ना आप? तो हो सकता है कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही चॉकलेट खाने लग गया, अगेन बहुत गलत है। आप ज़रूरत से ज़्यादा मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा ये खाने लग गए, गलत है। चाहे आप घर में बना के खा रहे हो, खा तो गलत ही रहे हो। मतलब देखिए, हर चीज़ ना लिमिट में करनी चाहिए, हर चीज़ लिमिट में करनी चाहिए। खाओ, सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन एक हिसाब से, एक लिमिट में, ठीक है जी। समझ रहे आप? एक्सेस में आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी है। कोई चीज़ आप एक्सेस में कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे छूट नहीं रही है, तो ये आपको देखना है जनवरी के महीने में क्या है। मे बी आपको सोने की आदत ऐसी पड़ गई है और आपसे वो छूट नहीं रही है। आप पूरी रात सोते हैं, लेट उठते हैं, जल्दी भी सो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप दिन में सो जाते हैं। अगर आपने 8 घंटे की नींद ले ली रात को, तो आपको दिन में सोने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है जी, कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो एंड ऐसा हो सकता है आप सो ही नहीं रहे हैं, आप सो ही नहीं रहे हैं, आधी आधी रात हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है, सुबह भी आप जल्दी खड़े हो जाते हैं, एंड पूरे दिन भी आप नहीं सोते हैं। अपनी बॉडी से आप इतना काम ले रहे हैं, इतना काम ले रहे हैं, उसको चार्जिंग पे लगा ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अगर आप अपने फ़ोन को चलाते रहेंगे और उसे चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा? डेड हो जाएगा ना। सेम गोज विद योर बॉडी, विद योर शरीर, ठीक है जी। आप इससे लगातार काम लेते रहेंगे लेकिन इसको चार्ज नहीं करेंगे। जो हमारा बिस्तर होता है ना, ये हमारे शरीर का चार्जर है। जब हम सोते हैं तो हम अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे होते हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे, सारे दिन इससे काम लेते रहेंगे, तो आपका शरीर क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं ना आप? मैं क्यों बोलूँ कुछ भी नेगेटिव वर्ड, आप खुद समझिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रेस्ट भी ज़रूरी है, हर चीज़ बैलेंस में करिए। सिर्फ यहाँ पर आपको पता आपका जोडियक का साइन क्या है? कभी आपने देखा है आपका जो जोडियक है वो दिखता कैसा है? वो तराजू है, वो एक तराजू है, 2 पलड़े हैं, तराजू है। क्या शो करता है? बैलेंस। बैलेंस, आपको बैलेंस बना के चलना चाहिए। वैसे लिब्रा सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है जी।
लिब्रास सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं। लिब्रास को हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज करनी आती है। आप बहुत ही अच्छे मैनेजर होते हैं, बहुत मैनेजमेंट आप बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है जी, दी बेस्ट करते हैं, ठीक है जी लिब्रास। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अपने घर में, मे बी बेडरूम में, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में कोई चीज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ से बड़े ऑब्सेस्ड हो गए हैं एंड वो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बीइंग लिब्रा, आपको चीज़ें बैलेंस्ड वे में करनी होंगी, ठीक है जी लिब्रास। आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी एक चीज़ का नशा करना। नशा इन द सेंस के, हो सकता है आपको गोलगप्पे खाने का नशा हो, सर्दियों में खाने नहीं चाहिए, लेकिन आप डेली खाए जा रहे हैं, डेली आप बाहर रेडी का ही खाए जा रहे हैं, अगेन बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। लेट्स आप रेडी में नहीं खा रहे, आप तो जी बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, बट वो भी तो गलत है, आपकी जेब, आपका बजट भी तो बिगड़ेगा, है ना जी। और उनको क्या पड़ी है आपकी सेहत की, जो आपके लिए वो हर बार फ्रेश ऑयल यूज़ करेंगे, समझ रहे हैं आप तो उनके लिए ग्राहक हो, उन्हें तो आपसे पैसे कमाने हैं, आप तो उनके लिए बकरा, उन्हें तो काटना है, ख़त्म। समझ आ रही है आपको बात। तो कोई एक चीज़ है जो आप एक्सेस में कर रहे हैं, आपको ये आदत बदलने की ज़रूरत है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर लिब्रास। एक एनर्जी मुझे और आ रही है लिब्रास, अगर किसी को भी यहाँ हेडेक है, सिर दर्द किसी के बना हुआ है, लिब्रास, कोई भी लिब्राएं देख रहा है, मैं कह रही हूँ 100 लिब्रा देख रहे हैं, 100 में से 1-2 को भी अगर सिर दर्द बना हुआ है और आपको रीज़न नहीं पता चल रहा और पागल की तरह आप सिर दर्द की ही गोली खाए जा रहे हैं, माय स्वीट शुगर लिब्रास, आपको सिर दर्द की दिक्कत नहीं है, आपको गैस बन रही है, ठीक है जी। आपको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, आपको टैबलेट लेनी है तो गैस की लेनी है, सिर की नहीं लेनी है, सिर दर्द की नहीं लेनी है। गैस के बड़े सारे देसी इलाज होते हैं, वो आप कर सकते हैं। और एक टैबलेट आती है पेंटोप्राजोल, ठीक है जी। पेंटोप्राजोल गैस के लिए ही होती है, आप उसे 3 से 4 दिन या चलिए 5 दिन या एक हफ्ता, मतलब हद से हद एक हफ्ता, मॉर्निंग में खाली पेट लें पेंटोप्राजोल, जिसको पेंटोप डी भी बोलते हैं, ठीक है जी, पेंटोप डी। ये गैस की गोली है, इसको आप लें मॉर्निंग में, आपका ये जो हेडेक का प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। आपको गैस बन रही है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेक करा लें, एक गैस्ट्रो वाले डॉक्टर होते हैं ना, उनको दिखा लें, ठीक है जी, अगर आपको ज़्यादा ही पुराना हो गया है हेडेक वाला सिस्टम। बट येस, किसी लिब्रा को ये प्रॉब्लम ज़रूर है, हो रही है। लिब्रास, एक एनर्जी यहाँ पर नज़र की आ रही है, आपको नज़र भी लग रही है लोगों की। एंड आपके जो एक्स की एनर्जी आई थी ना, एक्स की पास्ट की एनर्जी आ रही थी कि आपको मिस कर रहे हैं, सैड हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, इनकी भी आपको नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी लिब्रास। हो सके तो आप अपनी लाइफ को भाई थोड़ा सीक्रेट रखिए, बहुत ज़्यादा शो मत कीजिए। आपको चलिए ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाइए मत, क्योंकि कोई भी आपकी खुशी से खुश नहीं होगा। ये आप लिख के ले लीजिए कि आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होने वाला है। तो किसी को दिखाने की, बताने की, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शादी पक्की हो गई है, आप अनमैरिड हैं, तो फ़ोन कर करके अपने सारे फ्रेंड्स को मत बताइए मेरी शादी पक्की हो गई है, मेरी तब शादी है, जब शादी है, नहीं, डिटेल्स मत दीजिए, ठीक है जी, टूट जाएगी खामी खा। किसी को भी अपने किसी अचीवमेंट, अपने किसी इवेंट के बारे में चीख चीख के मत बताइए, ठीक है जी। जब समय आएगा उन्हें अपने आप पता लग जाएगा, आप ना बताएं, आप अपने पास से मत बताइए, ठीक है जी लिब्रास। लेट्स सी फॉर लिब्रा स्टूडेंट्स। देखा, इसलिए नहीं करी मैंने जून तक की, अभी जनवरी चल रहा है, मतलब जून तक के कार्ड निकाल लिए, बट करूँगी मैं मार्च तक की, सॉरी। लिब्रा स्टूडेंट्स, लिब्रा स्टूडेंट्स, मैंने लिब्रा स्टूडेंट देख लिया ना। अच्छा, यहाँ से एनर्जी आई थी स्टूडेंट के लिए, मुझे नहीं लेना चाहिए अलग से, नहीं मुझे आई गेस मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की एनर्जी यहाँ से आ गई है, ठीक है जी। एंड मैं एक्स के लिए फटाफट से ले लेती हूँ, लेने तो उनके लिए भी नहीं चाहिए, उनकी भी एनर्जी आ गई है, नहीं, वी आर डन विद जनवरी, ठीक है जी। जनवरी के साथ वी आर डन। आपकी हेल्थ हमने देख ली, वेल्थ हमने देख ली, एक्स की एनर्जीज भी अपने आप आ गई हैं, एंड स्टूडेंट्स की एनर्जी अपने आप निकल के आई है, ठीक है जी, कि आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आपका सिलेक्शन हो रहा है, फैब की तरफ मूव करते हैं। मैं स्वीट शुगर लिब्रा, लिब्रास, फैब मंथ फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है, और किसी चीज़ के लिए हो ना हो, पैसों के लिए बहुत बढ़िया है। आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भी पैसे से जुड़ा हुआ था, ठीक है जी।
कहीं इन्वेस्टमेंट की थी आपने, अच्छा रिटर्न मिल रहा है। करना चाह रहे हैं, अभी तक नहीं की थी, तो आप फैब में ज़रूर करेंगे। एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे जैन मंथ के लिए एक जनरल कार्ड्स निकालने थे जनवरी के लिए। ये फैब नहीं है, जैन है। मैं ये डेक लेना भूल ही गई फॉर जैन। जैन मंथ में एक एनर्जी और आ रही है लिब्रास। जैन मंथ में मुझे यहाँ पेरेंट्स और बच्चों के बीच में खटपट दिखाई दे रही है। ठीक है जी, यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों का कंसर्न दिखाई दे रहा है। आप दोनों के भी, अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चे अच्छे खासे बड़े हैं तो आपके बच्चों के साथ आपकी, अदरवाइज आपके पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स के साथ खटपट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पेरेंट्स के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस लिब्रा को पसंद नहीं आ रही हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप? लिब्रा को पेरेंट्स की रिस्ट्रिक्शन पसंद नहीं आ रही है। अब लिब्रा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस टाइप की एनर्जी है कि आपकी ना एक बर्दाश्त की हद पार होती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली ये सबके साथ नहीं जाएगा, ये बड़ा ही पर्सनल सा निकल के आया है, बट माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है जनवरी के महीने में। ठीक है जी, पार्टनर नहीं, पेरेंट के साथ नहीं बैठ रहा है। ठीक है जी, तो ऐसा लग रहा है कुछ लिब्रास अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएंगे इन जैन मंथ। एंड अगर आप खुद पेरेंट हैं, आपके माँ बाप नहीं हैं, आप खुद ही माँ बाप हैं, तो आपके बच्चे आपके अगेंस्ट जाएंगे। यहाँ अगेंस्ट जाने की एनर्जी है बच्चे और माँ बाप की। ठीक है जी, माँ बाप एक तरफ, बच्चे एक तरफ, रास्ता अलग होता हुआ, बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्फ्लिक्ट माता पिता और बच्चों के बीच में दिखाई दे रहा है। अब क्या करें मैम? देखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट नहीं है, आप खुद ही पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, तो लिब्रास थोड़ी सी यहाँ पर आपको अपनी समझ दिखानी होगी, क्योंकि एक थोड़ा सा जनरेशन गैप भी हो जाता है। ठीक है जी, जनरेशन गैप हो जाता है। चीज़ें कभी कभी एक गैप की वजह से ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पाती हैं और ठीक से एक दूसरे को समझा नहीं पाते हैं। ठीक है जी, ना गलत आप होते हैं, ना गलत सामने वाला होता है, बस सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है कि वो समझ नहीं पाते और आप समझा नहीं पाते। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, अगर किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप उस बात को ही ख़त्म कर दे, टॉपिक ही चेंज कर दीजिए, ख़त्म। उस बारे में आप बात ही ना करें। ठीक है जी, उस बारे में आप बात ही मत करिए। ठीक है जी, अभी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बात कुछ भी हो सकती है, बट स्टिल लिब्रास आप उस बारे में बात ही ना करें, आई वुड सजेस्ट। ठीक है जी लिब्रास। एंड अगर आप खुद बच्चे हैं एंड आपके पेरेंट्स हैं एंड आपका अपने पेरेंट्स के साथ दिखाई दे रहा है कि हाँ कन्फ्लिक्ट तो हो रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, एक जनरेशन गैप आ गया है, तो मैं स्विच शुगर लिब्रास थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आपके पेरेंट्स, हो सकता है आपको भी ऐसा लग रहा हो कि मेरे माँ बाप तो मेरे दुश्मन है, बट लिब्रास थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस फेज़ में हैं, आप जिस उम्र में हैं, आपके माँ बाप इस उम्र से निकले हैं, तो जाहिर सी बात है उनको एक अनुभव तो है। ठीक है जी, ज़िंदगी का एक अनुभव है। हाँ, ये हो सकता है कि वो थोड़ी सी सोच उनकी मॉडर्न ना हो, एंड आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आज जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि अब एआई आ गया, आधे से ज़्यादा पेरेंट्स को व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, तो हाँ एक ये वाला गैप भी दोनों के बीच में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। बट थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि वो कुछ कह रहे हैं तो अपने अनुभव से कह रहे हैं। एक बार शांति से सुन लेने में, बैठ के सुन लेने में, समझ लेने में कोई हर्ज नहीं है, और हर बात का हमेशा उल्टा जवाब नहीं दिया जाता। ठीक है जी लिब्रास, हमेशा हर बात पे बोलना ज़रूरी नहीं होता और हर बात का पलट के जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है जी, कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, तो सिर्फ सुन लेनी चाहिए। ठीक है जी, थोड़ा सा ये आपको करना चाहिए। बस यहाँ पर माँ बाप और बच्चों के बीच में एक तालमेल नहीं बैठता हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा यहाँ पर पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ आप थोपे नहीं, क्योंकि अब ज़माना बहुत बदल चुका है, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। ठीक है जी, बहुत बदल चुकी हैं। आप सोच रहे हैं आज के बच्चे को, जेन जी को आप अपने हिसाब से चला लेंगे, पुराने तौर तरीके से चला लेंगे, तरीके चेंज हो सकते हैं। लेट्स से आपकी कोई एक विचारधारा आप अपने बच्चे को देना चाह रहे हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन उसका तरीका बदलना होगा, उसकी फॉर्म बदलनी होगी। लाइट चली गई है, उसकी फॉर्म बदलनी होगी। एंड थोड़ा सा मैं कैसे समझाऊँ इस चीज़ को? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। मैं बस इतना ही मान के चल सकती हूँ कि भाई
आप देखिए, अपनी बात मनवाने का तरीका होता है, आप थोड़ा-सा देखिए कि सामने वाला कहाँ मानता है, कैसे मानता है। हर बच्चा डंडे से ही नहीं मानता और हर बच्चा सिर्फ़ बात से भी नहीं मानता, ठीक है जी? लातों के भी भूत होते हैं और बातों के भी भूत होते हैं। बस आपको ये देखना है आपका भूत है कौन-सा, उसको वैसे मनाइए, ठीक है जी? लात वाला है तो लातों से मनाइए, बात वाला है तो बातों से मनाइए। थोड़ा-सा देख के बात करनी चाहिए, ठीक है जी? सामने वाला है कैसा? मतलब ऑब्वियसली हमारा बच्चा तो हमें पता होता है भई मानेगा कैसे, ये है कैसा, इसका टाइप क्या है, ये इसका पॉइंट क्या है, कहाँ ये चिढ़ जाएगा, कितना दूर तक ये झेल पाएगा, हमें हमें सब पता होता है। एंड हम एज़ बच्चे हमें अपने पेरेंट्स के बारे में पता होता है कि पेरेंट्स की क्या लिमिट है, पेरेंट्स किस बात पर कितना गुस्सा हो जाएँगे, कितना गुस्सा हो सकते हैं, सबको लिमिट्स पता होती हैं। तो थोड़ा-सा उन चीज़ों को ध्यान में रख के बात करें, बैठें, समझें। अगेन वही बच्चों से मैं फिर यही कहना चाहूँगी, हर बात पर पलट के जवाब देना ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है जी? एंड पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि भई हर चीज़ थोपनी ज़रूरी नहीं है, कभी-कभी बच्चों को उनके हिसाब से चीज़ें करने दीजिए, क्या पता वो अच्छा कर जाएँ। आपको लग रहा है नहीं करेंगे, इनसे ठीक से नहीं होगा एंड हो सकता है वो आपसे भी अच्छा कर जाएँ। यू नेवर नो, एक चांस देने में तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, लिब्रास, आगे बढ़ते हैं। फैब, कहाँ थे हम फैब में? फैब बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है यहाँ पर उनके लिए फरवरी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बिजनेस इन द सेंस कि जिसका अपना काम है, ठीक है जी, अपना काम, अपनी आप सर्विस देते हैं, उनके लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जॉब वालों के लिए मैं अलग से कार्ड निकालूंगी। बिजनेस वालों की एनर्जी यहाँ आ गई है, ठीक है जी। फाइनेंसिस की एनर्जी भी आ गई है, फाइनेंसिस आपके बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगेन सेविंग बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर लिब्रा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, चीज़ें बैलेंस्ड वे में दिखाई दे रही हैं चलती हुई लिब्रास, फाइनेंसिस और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। एक्स की एनर्जी आपके यहाँ भी निकल के आई है। फैब मंथ इनका अच्छा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये जो कोई भी आपका एक्स है, पास्ट है, आपको इनके बारे में सुनना हो चाहे ना सुनना हो, लेकिन इनकी एनर्जी तो यहाँ पर है। और क्या एनर्जी है? ये दुखी हैं। इतना दुखी ये जनवरी में नहीं थे जितना दुखी ये फरवरी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। मतलब इट्स लाइक के जले पे नमक, इनके जले पे कोई नमक छिड़क रहा है फैब मंथ में, बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है। और भी ज़्यादा तड़पने की एनर्जी है और भी ज़्यादा छटपटाने की एनर्जी है, चाहे आपको जानना हो चाहे ना जानना हो, बट यहाँ पर आपके एक्स के परेशान होने की भरपूर एनर्जी आ रही है। ये दुखी हैं, ये परेशान हैं, इनका कोई लव रोमांस नहीं चल रहा है, इनका कोई लव मैटर नहीं चल रहा है, इनकी तरफ ज़बरदस्त थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, इनकी तरफ चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से खराब हो रही हैं, ठीक है जी। लिब्रास, लेट्स क्लेरिफाई मोर। Let's clarify more for Libra. For Libra. वो आपके फैमिली के फाइनेंसेस बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो भी कोई स्टूडेंट था, किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो वर्किंग हो जाएंगे एंड वो बहुत अच्छा कमाने वाले हैं। वो बहुत अच्छी कमाई, मोटी इनकम घर लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बच्चे हैं, मतलब जो अब अर्निंग होने चाहिए कायदे से, ग्रेजुएशन हो गई, सब हो गया है, जो भी आपने कोर्स करने थे आप सब कर चुके हैं, अब सिर्फ आपको कमा के लाना बाकी है। तो आप फरवरी में बहुत अच्छा कमा के लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जॉब वालों के लिए भी एनर्जी निकल के आ गई कि आपकी अर्निंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आप कमा करके घर ला रहे हैं, घर को इससे बड़ी हेल्प मिल रही है, आपके घर के फाइनेंसेस अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन जो कलेश की एनर्जी जैन मंथ में आ रही थी वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है फरवरी में। लिब्रास के लिए एक मैसेज है भाई, फैब मंथ में ना आप डॉग्स को फीड करिएगा, ठीक है जी। उचित दूरी से करिएगा, एक ठीक ठाक दूरी से करिएगा, लेकिन कुत्तों को खाना खिलाइएगा, ठीक है जी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कुत्तों का भंडारा करें, भंडारा बैठाएं, 10-12 कुत्ते अट्रैक्ट कर लें, नहीं ये मत करना प्लीज़। एक तो डिस्टेंस मेंटेन करना, दूरी मेंटेन करना, जानवर जानवर होता है, ठीक है जी। मैं कुछ भी डॉग्स के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल एक ऑब्वियसली जानवर और इंसान में फ़र्क तो है ही, ठीक है जी। तो थोड़ा-सा एक डिस्टेंस, अगर देखिए अगर आपका पेट है तो कुछ कहना ही नहीं है, आपका तो पेट है, आप अपने उसको खिलाइए-पिलाइए, जो मर्ज़ी कीजिए। लेकिन अगर आप स्ट्रीट डॉग को कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, एक उचित दूरी बनाए रखिएगा, एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, ठीक है जी। एंड
आपके लिए ये एनर्जी है कि कुत्तों को फरवरी के महीने में कुछ दीजिएगा ज़रूर खाने के लिए, खाना डालिएगा, ठीक है जी। डॉग्स को जो भी वो आराम से खा ले, जो भी आपको लगता है वो आराम से खा लेंगे, वो चीज़ आप उनको डालें, ठीक है जी। ब्रेड हो गया, दूध में ब्रेड हो गई, दूध में रोटी हो गई, घी लगी रोटी होगी, बड़ी सारे ऑप्शंस हैं डालने के लिए। और कुछ नहीं समझ आता आपको तो बिस्किट बिस्किट अगर भाई कुत्तों के भी नखरे हैं, टू बी ऑनेस्ट ना, बड़े कुत्तों के नखरे हैं। गाजियाबाद के कुत्ते मटर भी खा लेते हैं, टमाटर भी खा लेते हैं। हरियाणा का कुत्ता टमाटर खाता ही नहीं है, वो देखता ही नहीं है उसकी तरफ। तो मतलब हर जगह के कुत्तों के अलग अलग वो हैं, यू नो, नखरे हैं। तो माय स्वीट शुगर लिब्रा डॉग, आपको कुछ समझ ना आए, आप पेडिग्री का छोटा सा पैकेट खरीद लीजिए एंड एक मुट्ठी पेडिग्री डाल दिया, बस काम खत्म, वो अपने आप खा लेगा उसको, ठीक है जी। बट यस, कुत्तों को फीड करना चाहिए आपको फैब मंथ में, बट अगेन जरा सावधानी से करना, जरा ध्यान से करना। भाई मैं पर्सनली कुत्तों से बहुत डरती हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि आप उचित दूरी से, दूर से तो मैं दूर से, मैं ऑब्वियसली मैं भी देती हूँ कुत्तों खाने के लिए, बट एक उचित दूरी, एक दूरी डिस्टेंस मेंटेन रखती हूँ मैं, ठीक है जी। क्योंकि ऑब्वियसली जानवर है, मुझे कुत्तों के ज़्यादा ट्रेट्स भी नहीं पता, वो मैं ऑब्वियसली मैंने पेट्स नहीं रखे हैं। मेरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे नहीं रखना चाहिए, तो मैंने नहीं रखा, ठीक है जी। तो इसलिए मुझे ज़्यादा उनके बारे में पता भी नहीं है कि वो कब किस बात पर चिढ़ जाएं। तो कुत्तों को कुछ डालना, लेकिन दूर से, ठीक है। ये मेरा अपना अंदर का खुद का डर बोल रहा है कि दूर से। दूसरा, जो जनवरी में नज़र लगने की एनर्जी आई थी, अपनी नज़र उतार लीजिएगा प्लीज़, ठीक है जी। अगर आप उतार लेते हैं जैन मंथ में तो ये चीज़ कैरी नहीं होगी। अगर आप नहीं उतारते हैं जैन मंथ में अपनी नज़र, तो ये फैब में कैरी हो रही है और ये फैब में थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा अपनी नज़र वज़र उतार लीजिएगा या अपनी मम्मी से उतरवा लीजिएगा, ठीक है जी। वही रुई वाली बेस्ट है, रुई की बत्ती लेके, जो मैं सैकड़ों बार बता चुकी हूँ वीडियो में। रुई लेके सरसों के तेल में डिप करके हाथ पे लेना, 7 बार अपने सर से घुमाना और जला देना, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। लेट्स सी फॉर योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए देख लें, या एक बार मैं जॉब वालों के लिए देख लूँ अलग से। जॉब, लिब्रास जो जॉब में है या जॉब लगना चाह रहे, वैसे जॉब लगने वालों की तो आ गई है, फिर भी आपकी जॉब के लिए और थोड़ा सा और अच्छा, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। पति पत्नी के बीच का प्यार अच्छा बना हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया बना हुआ है। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की आपस में अच्छी है। जो भी कोई जॉब में है उनके लिए फैब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आप सीनियर पोस्ट पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीनियर की नज़र में आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। काम ज़रा अच्छे से कीजिएगा, वैसे तो आप करेंगे बट स्टिल थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि फैब मंथ में आपके सीनियर की आप पर नज़र रहेगी, ठीक है जी। आपकी सीनियर की नज़र रहेगी, क्यों रहेगी मैम? क्योंकि हो सकता है आपका आने वाले समय में प्रमोशन हो, क्योंकि इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि आपको कुछ मिल रहा है वर्क प्लेस पे। तो ऐसा हो सकता है आपका प्रमोशन हो, आपकी सैलरी बढ़नी हो, सैलरी हाइक हो, इंसेंटिव हो सकता है, ठीक है जी। लिब्रास, तो सीनियर की नज़र में है आप। फरवरी में बहुत बहुत अच्छे से अपना काम करिएगा, टंच रखिएगा, अपनी तरफ से आप कोई कमी मत छोड़िएगा। जो भी टारगेट आपको दिया गया है वर्क प्लेस पर, उसको पूरा करके रखिएगा, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा सके, ठीक है जी। लिब्रास, एक बार स्टूडेंट्स के लिए देख लूँ, फिर आपकी हेल्थ के लिए देखती हूँ। स्टूडेंट लिब्रा, स्टूडेंट लिब्रा, स्टूडेंट लिब्रा, स्टूडेंट लिब्रा, लिब्रा स्टूडेंट, यारी दोस्ती में समय खराब मत कीजिए भाई। फरवरी में एक ज़ोडिएक के लिए और आया था, हो सकता है उन्हीं के साथ आपकी दोस्ती हो, क्योंकि उनकी भी सेम एनर्जी आई थी कि दोस्ती में टाइम खराब हो रहा है। यारी दोस्ती में आपका समय थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अभी भी पढ़ रहे हैं उनके लिए एनर्जी है, ठीक है जी। एकेडमिक, आपका टाइम ना अपने मेट्स के साथ, क्लासमेट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको पढ़ाई से हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो ग्रुप स्टडीज़ मत कीजिए, ग्रुप में बैठ के मत पढ़ना, ग्रुप में कभी पढ़ाई नहीं होती, ग्रुप में हमेशा
बकवास होती है, कोई एक बच्चा निकल जाता है ग्रुप से, बाकी सारे रह जाते हैं, ठीक है जी। तो ग्रुपिज्म मत करना, ग्रुप में पढ़ाई मत करना, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे, यहाँ टाइम ही खराब होगा। ड्रिंक्स ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फालतू के काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं लिब्रास, लेकिन पढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। तो क्या करना है आपने, अगर सीरियस हो पढ़ाई को लेकर के एंड येस जेन्युइनली किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी, हो सकता है आप यूपीएससी करना चाह रहे हो, आप ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं या आपका टारगेट वो है, तो भाई फरवरी में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है जी। लव रोमांस और दोस्ती इनसे बचें और पढ़ाई पर फोकस्ड हों। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो, नहीं करना तो आप जो मर्जी कीजिए, नहीं करना तो आप इंस्टा भी चलाओ, फेसबुक भी चलाओ, व्हाट्सएप भी चलाओ, फिर क्यों छोड़नी, फिर तो सारी सोशल मीडिया ऐप्स चलाओ। लेकिन अगर कुछ बनना है तो इनसे दूर रहना, ठीक है जी। फालतू के ग्रुप से दूर रहना, फालतू की ये सस्ते नशे, ये छोटी सी खुशी, इन सबसे दूर रहो भाई, ये ठीक है जी। ये देखो यही टाइम होता है जब आप कुछ बन सकते हैं, और यही टाइम हो सकता है कि आप मस्ती करके ख़राब कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लिब्रास, तो जो भी आपका टारगेट है, लेट्स से यूपीएससी आपका टारगेट है तो 2 साल, लेट्स से सीसीएस का आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 साल, आप अपना ध्यान रख लीजिए अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। 2 साल 1 साल आप अपना ध्यान रख लो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रख लो, फिर सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट आपका ध्यान रखेगी। और क्या चाहिए बताओ, आप कुछ बन जाओगे, रिश्तेदारी में आपका नाम होगा, समझ रहे हो आप। ये जो आपके यार दोस्त हैं जिनके साथ आप अभी टाइम फोड़ते हैं, नुक्कड़ पे चले गए जी, चाय पीने चले गए, ये पीने चले गए, वो पीने चले गए, जिनके साथ आप अभी टाइम ख़राब कर रहे हैं, ये खुद आपके पीछे पीछे आएंगे। अगर आपको अभी ऐसा लगता है ना मैंने दोस्त को टाइम नहीं दिया, ये तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, ये मुझसे नाराज़ हो जाएगी, मैं एक अच्छा दोस्त खो दूंगा, जब आप कुछ बनोगे ही नहीं तो इस दोस्ती का करोगे क्या। लेट्स से ये दोस्त कल को कुछ बन गया, ये आपको पूछेगा भी नहीं। और जब कल को शादी हो जाती है ना, इंसान में अपने आप बदलाव आ जाते हैं, ये यारी दोस्ती सब फेड हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, अगर नहीं हुई है आपकी अभी तो ये बस अभी का है, ये अभी का है। आपको अभी लग रहा है दोस्त इज़ एवरीथिंग, दोस्त ही दुनिया है, दोस्त ही घर है, दोस्त ही स्पाउस है, दोस्त ही सब कुछ है, ना जी। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, या आपके दोस्त की शादी हो जाएगी, आपकी सहेली की शादी हो जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी, प्रायोरिटी बदल जाती है। पेरेंट बनने के बाद तो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, ठीक है जी। सबके साथ होता है ये मत सोचना मेरे साथ नहीं होगा, मेरा दोस्त कभी नहीं बदल सकता, मेरी सहेली कभी नहीं बदल सकती, हम तो चड्डी बड्डी हैं। सब बदलते हैं, A to Z सब बदलते हैं, बदलना पड़ता है क्योंकि प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, समझो। प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, फिर हमें प्रेफरेंस दूसरी चीज़ों को देनी पड़ती है। जब शादी हो जाती है तो भाई घर चलाना होता है, आटे दाल का भाव चलाना होता है, समझ रहे हो आप। प्रायोरिटी बदल जाती हैं, फिर हमारा दोस्त हमारा लाइफ पार्टनर बन जाता है, स्पाउस हमारा दोस्त बन जाता है। कल को बच्चे आ जाते हैं तो बस फिर सब कुछ उसी के लिए हो रहा होता है, समझ रहे हैं आप। तो उस सब के लिए जेब में पैसा चाहिए लिब्रास, और ख़ास तौर से अगर आप आदमी हो सकता है आप मेरी सोच को गलत कहें, या हो सकता है आप मेरी सोच पर उंगली उठाएं, लेकिन इस बात को जाने रहिए, एक लड़के के लिए कमाना बहुत ज़रूरी है, एक लड़की के कंपैरिजन में कमाना सबको चाहिए, इंडिपेंडेंट सबको होना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की हो। ऑब्वियसली मैं खुद भी लड़की हूँ, तो सब बराबर हैं, कमाना सबको चाहिए। बट फिर भी लड़की ने अगर नहीं भी कमाया, एक बार को उसकी शादी हो जाएगी। एटलीस्ट मेरे समाज में तो यही होता है, आपका पता नहीं, एटलीस्ट मेरी साइड तो यही होता है। अगर लड़की नहीं भी कमा रही है, पढ़ लिख ली है, उसकी फिर भी शादी हो जाएगी किसी पढ़े लिखे लड़के से। लेकिन अगर लड़का नहीं पढ़ा, वो कुछ नहीं बना, भैया उसकी शादी होनी मुश्किल हो जाएगी, उसकी शादी नहीं होगी, नहीं होगी, उसको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है जी। समझ रहे हैं ना आप। चिड़िया भी अंडे वहाँ देना पसंद करती है जिस चिड़े ने घोंसला बनाया है, समझ रहे हो आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कभी भी देखना, आप किसी भी जीव जंतु में देख लेना, हमेशा पहले जो भी चलो छोड़ो, टॉपिक से भटक रही हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं स्विच शुगर लिब्रास, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, आप अपनी कमाई पर फोकस करिए, आपकी जेब में पैसा होगा, आपके दोस्त भी होंगे, यार भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, लाइफ पार्टनर भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है जी। जेब में पैसा नहीं होगा, सब दूर भागेंगे। गरीब आदमी से सब दूर भागते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, गरीब आदमी से सब दूर भागते हैं। इवन गरीब आदमी से पैसा भी दूर भागता है, ध्यान रखना ये बात। सिर्फ इंसान ही दूर नहीं भागता, गरीब आदमी से पैसा भी दूर भागता है। और अमीर के पास सब जाना चाहते हैं। अमीर एक ऐसी चुंबक बन जाता है जो हर चीज़ को अपने आप अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो पैसे को भी अट्रैक्ट कर रहा होता है, समझ रहे हो आप। पैसा भी उसी के पास आता है। तो अपने आप को इस लायक बनाएं, अपने आप को वो मैग्नेट बनाओ, अपने आप को वो चुंबक बनाओ कि आपकी तरफ हर चीज़ दुनिया की, हर लग्जरी दुनिया की खींची चली आए, ठीक है जी।
कोई भी चीज़ आपको महंगी ना लगे, किसी चीज़ का आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े, अपने आप को उस लेवल पे लाइए। माय स्वीट शुगर लिब्रा, हो सकता है मेरा लेक्चर आपको चुभ रहा हो, बुरा लग रहा हो, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए। मैं भी नहीं बोलूँगी तो कोई भी नहीं बोलेगा, आपके दोस्त तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये तो आप मेरे से लिखवा के ले लो, रिटर्न में दे दूँगी मैं आपको, आपके दोस्त आपको ये कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो, उनको क्या पड़ी है? वो क्यों चाहेंगे आप कुछ बन जाओ और निकल जाओ? वो क्यों चाहेंगे? वो पागल हैं? उनके उनके माथे पे सी लिखा है? वो क्यों चाहेंगे? मतलब खुद सोच के देखो ना। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। आपके दोस्त, आपकी कंपनी, आपके फ्रेंड्स, आपकी सहेली, आपका सहेला बिल्कुल नहीं चाहेंगे आप लाइफ में कुछ बन जाओ, आगे निकल जाओ। वो कभी आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे। वो कभी आपको किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे। उनका फ़ोन आएगा, हमेशा ये आएगा, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये खाते हैं, वो पीते हैं, बस मूवी देख लेते हैं, यहाँ टाइम खराब कर लेते हैं, पार्क में लेट जाते हैं। उनका फ़ोन सिर्फ इसलिए आएगा, ठीक है जी लिब्रास। कभी इसलिए नहीं आएगा ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, इसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, ये एग्जाम आ गया, ये फॉर्म भर देते हैं, ना, कभी नहीं आएगा। या कभी कोई बिजनेस आइडिया के लिए फ़ोन नहीं आएगा, ठीक है जी लिब्रास। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा ज़्यादा हो गया, आप स्किप कर लेना, लेकिन ये किसी लिब्रा के लिए बड़ा ही ज़रूरी था, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था। मेरा लेक्चर ऐसे ही नहीं निकलता, अपने आप निकलता है और किसी के लिए निकलता है, तो जिसके लिए निकला है उस तक पहुंच गया है, ठीक है जी लिब्रास। लिब्रा स्टूडेंट्स, लेट्स सी फॉर योर हेल्थ, मैं आपकी हेल्थ के लिए देख रही थी। फॉर लिब्रा, फॉर लिब्रा, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की हेल्थ। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लिब्रा फैब में आपकी किसी से फ़ोन पर खटपट होगी, ठीक है जी। क्यों होगी? क्योंकि आप ना अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अपना ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप खुद को प्रायोरिटी बना रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, अपनी लुक्स का, अपनी फिगर का ध्यान रख रहे हैं। तो किसी की तो जल रही है, किसी की तो आग लग रही है। आपका अपना ध्यान रखने से, आपका सुपर डुपर अट्रैक्टिव दिखने से किसी को प्रॉब्लम है, और ये जो कोई भी शख्स है आपके सामने आ जाएगा या आ जाएगी, क्योंकि फ़ोन कॉल पर आपकी इनसे खटपट होगी, खटपट होगी ही होगी। मोबाइल पर, फ़ोन पर, कॉल पर, मैसेज में आपकी खटपट होनी है, आपकी लड़ाई होनी है फैब मंथ में किसी से। क्यों? क्योंकि इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने ऊपर फोकस्ड कैसे हैं, आप टाइम ख़राब नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए ये आपसे भिड़ेंगे, बिना वजह आपको चीज़ों के लिए ब्लेम करेंगे, बिना वजह आपको इस तरीके से प्रोवोक करेंगे कि आप दोनों की बच जाए, ठीक है जी, लड़ाई, ठीक है जी माय स्वीट शुगर लिब्रास। तो ये चीज़ होगी, अदरवाइज आपकी हेल्थ को लेकर के कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ठीक है जी। आप ना बहुत ध्यान रख रहे हैं, फैब मंथ में आप अपना बहुत ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ हो सके तो ऐड कर लीजिएगा लिब्रा, वॉक, अगर आप कर सकें तो वॉक ऐड कीजिएगा, ठीक है जी। इवनिंग, मॉर्निंग, अप टू यू, जैसा आपके यहाँ का माहौल है, जैसा आपके यहाँ का वातावरण है, जैसा आपके एरिया का मौसम है, उस हिसाब से आप देखिए आपको इवनिंग की वॉक ऐड करनी है, मॉर्निंग की, लेकिन वॉक ऐड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी लिब्रास। व्हाट एल्स? स्टूडेंट हो गया, हेल्थ हो गई, सब हो गया। एक जनरल कार्ड्स, वॉक की एनर्जी है, वॉक करिए, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास लिब्रास। यहाँ पर ना, यहाँ पर थी पेरेंट्स के साथ बच्चों की, ठीक है जी, वो एनर्जी थी। अब मेल हो चाहे फीमेल हो, बेटा हो बेटी हो, और माँ और बाप दोनों के साथ, ठीक है जी, तो सबके लिए थी। यहाँ पर फैब मंथ में सिर्फ और सिर्फ बाप और बेटे का दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ पिता और पुत्र के बीच दिखाई दे रही है थोड़ी सी अनबन, ठीक है जी। और इसमें 3 जनरेशन है, यानी कि इसमें दादा भी हैं, पिता भी हैं और बेटा, ठीक है जी। तो ये आप देखिएगा, ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी जिनके ग्रैंडफादर भी हैं, मतलब जिनके घर में ये तीनों हैं, फादर, ग्रैंडफादर, सन, ठीक है जी।
वहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। इन तीनों के बीच में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा, इन तीनों के बीच में खटपट दिखाई दे रही है। ठीक है जी लिब्रास, इन फेब मंथ तो सिर्फ और सिर्फ पिता पुत्र की एनर्जी है कि बाप बेटे की नहीं बन रही है, बाप बेटे के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। और पिता की अगर एज ज़्यादा है तो उनकी हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है इन फेब मंथ। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप टीनेज हैं, मतलब आपका बेटा इतना छोटा है कि 13, 14, 15 है उनकी एज, तो आपके लिए एनर्जी नहीं है। ये उनके लिए है जहाँ मुझे तीनों ही ऑब्वियसली ग्रैंडफादर तो नहीं होंगे अर्निंग, बट स्टिल यहाँ पर 2 मेल तो अर्निंग है, उनके लिए एनर्जी। ठीक है जी, 2 मेल यहाँ पर अर्निंग है, उनके लिए एनर्जी है। बाप बेटे की बनती हुई नहीं दिखा रही, बाप बेटे की बनती हुई नहीं दिखाई दे रही फैब मंथ में। आपने घर में कोई बड़ा चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घर से कोई पुरानी चीज़ आप फेंकते हुए, उठा के निकालते हुए, बाहर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इस बात पे भी आप दोनों की बिगड़ जाएगी। ये जो बाप बेटे की खटपट आ रही है शायद इस वजह से भी होगी, क्योंकि घर में कुछ चेंज हो रहा है। घर में आप कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ नया ला रहे हैं, कुछ पुराना हटा रहे हैं। ठीक है जी, हो सकता है घर ही बदल रहे हों, घर का पेंट बदल रहे हों, बट घर में कोई चेंज हो रहा है और इस चेंज के चलते ही आप दोनों के बीच में खटपट होगी। ठीक है जी। बाकी वॉक पर जाइए, घूमी घूमी जाओ लिब्रास, घूमी घूमी जाइए, घूमने जाइए, मतलब घूमने जाना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी और अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। ऑल सेट, फैब हो गया हमारा। आगे बढ़ें, कुछ रहा तो नहीं, रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेट्स सी मार्च। मार्च फॉर लिब्रास। भाई आपके पास्ट पर्सन को चैन नहीं पड़ रहे हैं, ये मार्च में आपसे रिकन्सिलेशन करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप चाहें या ना चाहें। आपका पास्ट, आपका एक्स, आपका पुराना कोई कांटेक्ट आपसे संपर्क करने की कोशिश करेगा या करेगी, ये भरसक प्रयास करेंगे, किसी ना किसी बहाने आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है जी। आपके लिए एडवाइजेबल तो यही है कि भाई आप इनको ब्लॉक कर दें, अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है जी। इनका आपके लाइफ में आना अच्छा नहीं होगा किसी भी लिहाज से। बिना वजह की अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन मत बनाना लिब्रास। फालतू की दोस्ती निभा लेता हूँ, दोस्ती निभा लेती हूँ, इन चक्करों में मत पड़ना। ठीक है जी। ये शख्स आपके लिए गुड फॉर नथिंग दिखाई दे रहे हैं। आपको इनसे कोई भी लाभ नहीं है, हानि ही है। लाभ इनको है, आपको नहीं है। लाभ इन्हें है, आपके कॉन्टेक्ट में आने के बाद फायदा इन शख्स को है, आपको नहीं है। ठीक है जी। तो आपको इन्हें कांटेक्ट में रखने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए आप इन्हें निकालिए, ब्लॉक कीजिए। ठीक है जी, बाहर करिए। क्यों रखना है, किस लिए रखना है? ये आएंगे, 100% आएंगे, किसी ना किसी बहाने आपको कॉल मैसेज करेंगे। ठीक है जी। हो सकता है आपके प्रोफेशन के बारे में किसी बहाने से आपको रीच आउट करेंगे, बट ये एक अटैम्प्ट करेंगे, लेकिन एक अटैम्प्ट, और आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है लिब्रास, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर लिब्रास, नहीं तो आप अपने यहाँ बिना वजह की थर्ड पार्टी सिचुएशन बना लेंगे। दूसरा, मार्च में कंसीविंग की एनर्जी है, तो जो लोग भी चाह रहे थे, बेबी प्लान कर रहे थे, उनके लिए मार्च बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे थे तो आपको मार्च में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी। ब्लॉकेज की एनर्जी है, यानी कि आप खुद किसी को ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी से बहुत दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च के महीने में आप किसी से दूरी बढ़ाएंगे, बहुत दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एकांत में अकेले समय बिताते हुए, इंजॉय करते हुए, रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, एकदम रिलैक्स। एक अच्छा टाइम आप अपने साथ व्यतीत कर रहे हैं लिब्रास, अपने साथ आप समय बिता रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। किसी को आप ब्लॉक करेंगे 101% मार्च मंथ में, करेंगे ही करेंगे। इनको ब्लॉक किए बिना आपका काम ही नहीं चलना, आपको करना पड़ेगा, मतलब चॉइस नहीं है आपके पास, करना ही पड़ेगा लिब्रास। लेट्स सी मोर for my Libras, for my sweet sugar Libras. हो सके फैब मंथ में आसपास कहीं घूमने चले जाइएगा, बहुत दूर नहीं, आसपास। जो जिनका भी नया नया रिश्ता बना है, ठीक है जी, जनवरी में कोई मिला, फरवरी में ही कोई मिला है,
या बीते दिसंबर में कोई मिला, अभी नया नया रिश्ता है, ज़्यादा एक दूसरे के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, उन शख्स को आप यहाँ पर ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने नई नई डेटिंग शुरू की है लिब्रास किसी के साथ, तो इस शख्स को आप ब्लॉक कर देंगे, आप नहीं चलाने वाले इसे, ये डेटिंग लंबी नहीं जाएगी। या अगर मार्च के मंथ में आपकी डेटिंग शुरू हो रही है, आप अनमैरिड हैं या सिंगल हैं या डिवोर्सी भी हैं अगर, एंड आप देख रहे हैं सेकंड थर्ड मैरिज के लिए, तो लिब्रास मार्च के महीने में जिस किसी को भी आप डेट करोगे, जो कोई भी आपके सामने आएगा ऑप्शन जिसमें आप इंटरेस्ट लोगे, ये शख्स चीटर दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी इमोशनली इन पर डिपेंड मत हो जाइएगा, क्योंकि ये रिश्ता लंबा चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और इसको आप ही लंबा नहीं चलाओगे। अच्छा, एक एनर्जी और है, क्योंकि यहाँ एक्स के आने की एनर्जी थी, याद है आपको कि एक्स आएगा रिकन्सिलेशन के लिए या आएगी, और आप भी झूम उठेंगे ये वापस आ गया। मजाक कर रही हूँ ऐसा नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन कुछ लिब्रास यहाँ पर इनको रिस्पॉन्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लिब्रास इनकी तरफ से भी चीट की ही एनर्जी है। अगर आप अपने एक्स को भी चांस देने वाले हो ना मार्च में, आपको दोबारा घूम फिर के धोखा ही मिलेगा, घूम फिर के आपको धोखा मिलेगा, एंड फिर आपको इन्हें ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये जो किसी को दूर करने की, किसी से दूर होके रेस्ट करने की एनर्जी थी। अच्छा, एक एनर्जी मुझे हस्बैंड वाइफ के लिए भी आ रही है लिब्रास। देखिए, वैसे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ, इधर देखिए ये वाली साइड देखो, यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश कराई जाएगी। दो फीमेल्स की एनर्जी है, ठीक है जी, जो कराएंगी वो दो फीमेल्स दिखाई दे रही हैं। तो मे बी योर मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, दोनों की तरफ से ही हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़के की ही माँ और बहन, ये लड़की की माँ बहन भी हो सकती हैं, ठीक है जी, वाइफ की मतलब के। बट यस, फैमिली का कोई पर्सन रिलेटिव रिलेशन में है, ये ऑब्वियसली ये रिलेशन में है, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में खटपट करा सकते हैं। बट आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम लीजिएगा, जैसे कि आप समझदार हैं ही, ठीक है जी। अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिएगा और किसी की बातों में आके अपने स्पाउस पर शक नहीं करना है, लड़ना नहीं है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी लिब्रास, देखिए, ख़ास तौर से मैं वाइफ्स, जो वाइफ हैं, पत्नियां हैं, उनको कहना चाहूँगी, ख़ास तौर से जो बहू हैं, न्यूली मैरिड हैं, या मतलब जो भी है, मैं पत्नियों को कहना चाहूँगी। अक्सर पता है क्या होता है, सास और ननद क्या करती हैं, ये जानबूझ के आपसे कुछ ऐसी बातें बोलती हैं कि आप जाके अपने हस्बैंड से चिढ़ के वो बातें बोलें और घर में कलेश हो। ठीक है जी, मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इसको ले लेते हैं, मान लीजिए ये पति है, ठीक है जी, ये पत्नी है, ये सास है, एग्जाम्पल। अब कुछ, सब नहीं, लेकिन कुछ मदर इन लॉज ऐसी होती हैं या कुछ सिस्टर इन लॉज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट अपने भाई से कुछ नहीं कहेंगी, डायरेक्ट अपने बेटे को कुछ नहीं कहेंगी, वो उसकी वाइफ से बोलती हैं, उसकी पत्नी से बोलती हैं, ठीक है जी, ताकि पत्नी चिढ़े, किल से, और जाके अपने पति से कहे, जो उनका बेटा है, जो उनका भाई है, फिर वो भड़के, वो आए, इनको कुछ बोले और एक कलेश चल जाए, एक साइकिल चल जाए और उसमें ही सब लगे रहें, और फिर इनको मज़ा आता है पॉलिटिक्स करने में, फिर होता है असली सास बहू ड्रामा। ठीक है जी, समझ रहे हो आप। तो मैं वाइफ्स जो है यहाँ पर, पत्नियाँ जो हैं, उनसे कहना चाहूँगी, कभी कभी आप इनकी बात को अपने तक ही रखा करें। जो आपकी मदर इन लॉ है, जो आपकी सिस्टर इन लॉ है, या आपसे जो भी कह रही हैं, उसे अपने तक रखो, हर बात अपने पति को मत बताओ, क्योंकि कुछ सास और कुछ ननद जानबूझ के ऐसी बात करती हैं, उनको पता है पति पत्नी के बीच में कुछ छुपता नहीं है, ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि पति और पत्नी के बीच में कोई बात नहीं छुपती, ये सारी बात एक दूसरे को बताते हैं, जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, ठीक है जी। तो ये बात इनको भी बहुत अच्छे से पता है, इसलिए जानबूझ के आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट करती हैं, आपको चुभे, बुरा लगे। आपके लिए नहीं होगा तो आपके हस्बैंड के लिए होगा, लेकिन ये बोलेंगी आपसे, डायरेक्ट उससे नहीं बोलेंगी। अब इस पैटर्न को नोटिस करना, कि बोला आपके सामने जाएगा, आपके पति के सामने नहीं बोला जाएगा। अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों ये आपसे क्यों बोल रही है, आपके सामने क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनको आपके थ्रू बात पहुंचवानी है, ताकि ये आपसे भी चिढ़ जाए कि भाई ये हर टाइम कंप्लेन करती रहती है, ये हमेशा मेरी माँ और बहन की शिकायत ही लेके आती है मेरे पास, इसको ही ज़्यादा दिक्कत है क्या, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद आदमी चिढ़ जाएगा। दूसरा, जब इसके कहने पर, वाइफ के कहने पर हस्बैंड भड़केगा और लड़ेगा, तो वो अलग ही लेवल का, नेक्स्ट लेवल का ड्रामा होगा कि इसने भड़काया है, ये सिखा के लाई है, ठीक है जी।
तो ये थोड़ी सी पॉलिटिक्स होती है जो सास और ननंद अक्सर घर में करती हैं। इसको थोड़ा सा, इवन देवरानी जेठानियाँ भी करती हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ के चला करें। हर बात पति को नहीं बतानी है, उसको कभी कभी अपने तक रख लें, ठीक है जी, अपने तक रख लें, ठीक है जी, सारी बात मत बोलिए, अदरवाइज आप ही कंप्लेनिंग नजर आएंगी, आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी ये कंप्लेनिंग है, ठीक है जी। अब ये नहीं कह रही हूँ मैं आप बात छुपाओ, नहीं, बात नहीं छुपाओ, आप सारी बातें शेयर कीजिए, लेकिन जो कंप्लेनिंग सी बातें हैं, जो आपको लग रहा है कि ये बात इसने मुझसे की बोली, जाके अपने बेटे से बोले, वो बात आप नहीं पहुंचाइए उनकी तरफ से उनके बेटे तक, ठीक है जी। माँ बेटे हैं, आपस में अपने आप बात करेंगे, आप बीच में ना पड़े, ठीक है जी, समझ रहे हैं ना आप। आई होप आप समझ गई होंगी, मैंने बहुत पते की बात बोली है, ठीक है जी। लिब्राज, आपकी हेल्थ के लिए देख लूँ, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की हेल्थ बढ़िया, मस्त, सोना आराम से, चैन से सोना। नींद ही थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, हेल्थ में ऐसा सच कोई इशू नहीं है, कोई तबीयत को लेकर के कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नींद को लेकर के पूरी पूरी दिक्कत और परेशानी है। सोने में आपको डिस्टर्बेंस होगी, स्लीपिंग पैटर्न आपका बिगड़ रहा है, उसको ठीक कीजिएगा। बेडरूम में कोई केओस मचा के मत रखिए, बेडरूम में कोई डिस्टर्बेंस मत आने दीजिए, सोइएगा ध्यान से, अपनी मतलब नींद पूरी करनी है, कहने का मतलब ये है नींद पूरी कीजिए, ठीक है जी। लिब्रास, दूसरों की नींद उड़ाते हैं, अपनी नींद खराब नहीं करते, ठीक है जी, अपनी नींद पूरी लो, अपनी नींद पूरी लीजिए भाई, कलयुग है, थोड़ा सा ऐसे ही बन के चलना पड़ेगा आपको, आप अपनी नींद पूरी कीजिए। किसी ने कोई जली कटी बात बोल भी दी है, उसको दिल पर दिमाग पर नहीं लेना है बिल्कुल भी, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। खाना और नींद, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, खाना और नींद, फूड एंड आपका स्लीपिंग पैटर्न, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छा खाइए और नींद पूरी लीजिए, ठीक है जी, स्लीप वेल, अपनी नींद पूरी लीजिए। मैं स्वीट शुगर लिब्रास, बाकी आपकी हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है। बिना वजह आपको कोई लड़ाई झगड़े में घसीटने की कोशिश करेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, दूर रहिए। कोई कुछ कह भी रहा है, बिल्कुल दूर रहो, ठीक है जी। कोई भो भो कर रहा है, करने दो, आप बिल्कुल यू जस्ट स्टे अवे, यू जस्ट स्टे अवे, ठीक है जी। ये चीज़ होगी मार्च में, ये चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी। कोई लड़ रहा है, आप बीच में मत पड़ना, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा मिडल मैन बनने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा सुलह कराने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप थोड़ा सा किनारे पे रहिएगा, कॉर्नर पे रहिएगा, बीच में नहीं बोलना है आपको लिब्रास, ठीक है जी। किसी की लड़ाई छुड़ाने मत कूद जाना, अनटिल अनलेस आपको कहा ना जाए, ठीक है जी लिब्रास, दोनों के ही बुरे बन जाओगे आप। कोई इस बात से आपकी खुश नहीं होगा कि ओहो लिब्रा वाले लड़ाई छुटाने आए हैं। हेल्थ हो गई आपकी, लेट्स सी फॉर योर फाइनेंसेस। यहाँ से देखेंगे लिब्रा के फाइनेंस, मैं मार्च तक ही करूँगी क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा होने को आया है। लिब्रा, माय स्वीट शुगर, लिब्रा के फाइनेंसेस, बिजनेस जॉब फाइनेंस फॉर लिब्रा, बिजनेस जॉब फाइनेंस फॉर लिब्रा। जो खटपट की एनर्जी आई थी, सेम एनर्जी यहाँ से भी आ गई, देखो खटर पटर दिखाई दे रही है आपकी और सेम एनर्जी है, ठीक है जी। तो ये वर्क प्लेस की ज़्यादा दिखाई दे रही है, ये जो खटपट है, ये जो कलेश है, ये वर्क प्लेस पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब तो आपका साइड में रहना और भी ज़रूरी हो गया, वर्क प्लेस की लड़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना, वर्क प्लेस की लड़ाई पर बिल्कुल भी कुछ भी कमेंट नहीं करना, किसी एक पक्ष की साइड नहीं लेना, दूर रहना, ठीक है जी। वर्क प्लेस पर अगर आप मीडिएटर बनने की कोशिश करेंगे तो आपकी जॉब पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है जी। एक ना एक पक्ष आपसे ज़रूर चिढ़ जाएगा लिब्रास, यहाँ पर तो दोनों ही पक्ष आपसे चिढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बिजनेस वालों के लिए एनर्जी अच्छी है, लेकिन जॉब वालों के लिए ये एनर्जी है कि भाई फालतू किसी के झगड़े में मत पड़ना और खुद भी किसी से लड़ने, मतलब अवॉइड करना। मार्च में आप लड़ाई अवॉइड कीजिएगा, मार्च में लड़ाई की एनर्जी है, टू बी ऑनेस्ट मार्च में लड़ाई की एनर्जी दिखाई दे रही है। अब जॉब वालों के लिए इतनी नहीं है, बिजनेस वालों के लिए इतनी नहीं है, जॉब वालों के लिए है, ठीक है जी। ट्रांसफ़र भी दिखाई दे रहा है, आप कहीं जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है घूमने जाएं, हो सकता है जॉब छोड़ के जाएं, बट आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। अदरवाइज फाइनेंसेस ठीक है, फाइनेंसेस को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, मतलब
जो कैश होता है ना, कैश, उसे लेके कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जॉब को लेकर के चीज़ें ठीक नहीं दिखाई दे रही। और बिजनेस अच्छा है, बिजनेस बढ़िया, जिसका अपना काम है मस्त चलेगा। बुटीक है आपका, पार्लर है आपका, या कोई हलवाई की दुकान है, जो भी आपका अपना काम है बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है जी, जो भी हो XYZ, चाहे आप एनवेलप बनाते हो, कोई भी आपका काम हो, आपका काम बढ़िया चलेगा। ठीक है जी, चाहे आप सिरिंज बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, दवाई बेचते हो, बड़े सारे काम होते हैं अपने। और क्या रह गया, स्टूडेंट रह गए। स्टूडेंट लिब्रा मार्च, स्टूडेंट लिब्रा मार्च, स्टूडेंट लिब्रा मार्च। स्टूडेंट लिब्रा मार्च, लिब्रा स्टूडेंट, आपके लिए मंथ अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी पढ़ाई अच्छी दिखाई दे रही है। लव रोमांस से दूर हो रहे हैं आप, पढ़ाई पर फोकस हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फुल्ली फोकस दिखाई दे रहे हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है विद पेशेंस आपने किसी चीज़ की तैयारी करी थी, बड़ा सब्र का घूंट पी के रह रहे थे आप, फाइनली वहाँ से रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी, तो वर्क प्लेस पर, सॉरी, स्टूडेंट्स के लिए उनके स्कूल कॉलेज की अच्छी एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। मैं स्विच शुगर लिब्रा, पेशेंस के साथ जो बैठे थे स्टूडेंट, उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है जी, जिन्होंने बड़ा वेट किया है, लंबा वेट किया, रिजल्ट आके ही नहीं दे रहा था, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, सब कुछ आपका अच्छा ही दिखाई दे रहा है लिब्रास। लव रोमांस अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। जो स्टूडेंट हैं उनके लव रोमांस अच्छे नहीं है, और वो लव रोमांस पर फोकस्ड भी नहीं है। ठीक है जी, एक जनरल रीड फॉर मार्च। देखो हो गया 1 घंटा। अब बताओ अगर मैं जून की भी कर लूँ 2 घंटे हो जाएंगे, और फिर उस पर आपके लिए गाइडेंस, ये वो 12 राशि की एनर्जी, 2.5 घंटे की वीडियो। किसकी? शायद कैंसर या जेमिनाई की बनी भी है 2.5 घंटे की। उस दिन मैंने एक ही ज़ोडिएक की 6 महीने पूरे किए हैं, और जिस दिन मैंने 6 महीने पूरे किए उस दिन मुझे समझ आ गया भाई 6 महीने नहीं खींचूंगी, बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। तो हाँ, घूमने की, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आप घूमने ज़रूर जाएंगे लिब्रास, ट्रैवल आप ज़रूर करने वाले हैं। ठीक है जी, विद फैमिली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका थोड़ा सामान गुम होने की, चोरी होने की एनर्जी है, वो भी वर्क प्लेस से। वर्क प्लेस पर अपना सामान ध्यान से रखना, लॉकर ध्यान से रखना। अपनी डेस्क से अगर आप उठ रहे हैं, अपना ड्रॉर लॉक करके उठिए, चीज़ें लॉक करके ही उठना, कीमती चीज़ अपने साथ लेके जाना, क्योंकि ऑफिस से आपका सामान गायब होने की एनर्जी है। मैं स्विच शुगर लिब्रास। ठीक है जी, ऑफिस चोरी, ये एनर्जी जुड़ी हुई है। ठीक है जी, वर्क प्लेस की आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा लग रहा है कि अगर किसी और का भी उठा, आपके साइड वाले, आपकी साइड वाली डेस्क से अगर सामान उठ गया, तो उसका नाम भी आपके ऊपर लग सकता है। तो थोड़ा सा मार्च में इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी आप घूमने जाएंगे, आपके घर रिलेटिव्स आने की भी एनर्जी है। मार्च में गेस्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके घर। ठीक है जी लिब्रास, तो हलचल है, मार्च हलचल भरा है, सिंपल सा नहीं है। Let's see guidance for Libras. चोरी वाली एनर्जी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिखाई दे रही है चोरी चकारी। लिब्रा के लिए गाइडेंस देखा, बैलेंस नहीं बना रहे थे ना, बैलेंस आ गया ना यहाँ से निकल के, बैलेंस। लिब्रा बैलेंस बनाइए, बैलेंस्ड रहिए। थोड़ा सा आपका बैलेंस चीज़ों का बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो ट्राई टू बैलेंस आउट चीज़ों को। ठीक है जी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ये मैंने निकाला है जैन फेब मार्च के लिए, आपके लिए गाइडेंस निकाली है, आपके लिए मैसेजेस निकाले हैं जैन फेब मार्च के लिए। तो जनवरी फरवरी मार्च में एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, बड़े ही सुंदर पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं इन जैन फेब मार्च। ठीक है जी, जैन फेब मार्च में यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। माई स्वीट शुगर लिब्रास, आप अचीव कर ही लेंगे। जनवरी फरवरी मार्च में ऐसी एनर्जी है कि आप अपने गोल्स बड़े ही आसानी से अचीव कर लेंगे। आई थी ना एनर्जी कि भाई पेशेंस के साथ बैठे हैं, रिजल्ट मिल रहा है, तो यस, जैन फेब मार्च में आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आप गोल अचीव करना चाह रहे थे, यूं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस चीज़ों का बैलेंस बना के चलना, बैलेंस मत बिगाड़ना। आपका निशान ही तराजू है, तो एक तरफ का पलड़ा भारी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, बैलेंस बना के चलिए, बैलेंस बना के चलिए, हर चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने आप को थोड़ी ज़्यादा देना। ठीक है जी, कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन इज योर की। माय स्वीट शुगर लिब्रास, किसी से भी किसी भी लिहाज से किसी भी बारे में बात कर रहे हैं,
बहुत ध्यान से करना। एक तो फ़ोन पर चुगली करने से बचना, फ़ोन पर बिचिंग मत कीजिएगा, किसी की बुराई मत कीजिएगा, मोबाइल में, मैसेज पे, चैट में किसी से किसी की चुगली मत करना, क्योंकि आपको भारी पड़ सकता है, उसका स्क्रीनशॉट कहीं से कहीं घूम जाएगा एंड आपको पछताना पड़ जाएगा, ठीक है जी। और थोड़ी सी ओवर थिंकिंग छोड़नी होगी। इन 3 महीनों में आप ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको ओवर थिंकिंग छोड़नी पड़ेगी, ठीक है जी। एंड एक चीज़ जो स्टार्टिंग में आया था कि भाई किसी चीज़ की आपको ज़रूरत से ज़्यादा आदत है या आप ऑब्सेस्ड है, ठीक है जी, वो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो चीज़, वो आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, तब ये 3 महीनों में आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक है जी। एंड स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, माय स्वीट शुगर लिब्रास, ऐसा मत करिए कि स्पिरिचुअल हो गए हैं और ज़रा भी प्रैक्टिकल नहीं रहे, ऐसा भी मत करिए प्रैक्टिकल हो गए हैं और ज़रा भी स्पिरिचुअल नहीं रहे। बैलेंस बना के चलिए, ठीक है जी। बिल्कुल ही भगवान से भरोसा उठ गया तो भी काम नहीं चलेगा, और बिल्कुल ही भगवान के भरोसे बैठ गए तो भी काम नहीं चलेगा, आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा माय स्वीट शुगर लिब्रास, ठीक है जी। हाथ पैर तो आपको हिलाने ही पड़ेंगे, अपना कर्म आपको करना पड़ेगा, ये इन 3 महीनों के लिए आपके लिए मैसेज है, ठीक है जी। जन फेब मार्च फॉर लिब्रास, जन फेब मार्च फॉर लिब्रास, फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जनवरी फरवरी मार्च में आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। कैश फ्लो की आपको कोई दिक्कत आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जब कभी भी आपको पैसा चाहिए होगा, ज़रूरत के टाइम पर आपको कहीं ना कहीं से मदद अपने आप मिल जाएगी। तो एक डिवाइन हेल्प आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है खुद से ही, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी औरत को पैसे उधार देने से बचना, वैसे तो आदमी को भी मत देना, बट खास तौर से फीमेल की एनर्जी है। अगर कोई फीमेल खास तौर से आपसे पैसे उधार मांगे तो आपको नहीं देने हैं, ठीक है जी। आपके पास्ट पर्सन इन 3 महीनों में आपको बड़ा मिस करते रहेंगे, उनकी तरफ से मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आ रही है कि आपको मिस कर रहे हैं, वो बड़ी याद आ रही है, बड़े पेन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। इन 3 महीनों में एक नया शत्रु भी आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई कोई शख्स है, नया तो नहीं कहूँगी, बट मैं ये कह सकती हूँ कि आपके सामने आ जाएगा तो आपके लिए बड़ी नई सी चीज़ होगी, आपके लिए बड़ा शॉकिंग सा होगा कि भाई ये कब से मुझसे चिढ़ने लगा है, ये कब से मुझसे चिढ़ने लगी। ये ऐसा हो सकता है जब आप दोस्ती यारी छोड़ के अपने काम पर सीरियस होंगे ना, तो आपका कोई दोस्त यार ही है जो आपका ही दुश्मन बन बैठेगा, ठीक है जी। तो माय स्वीट शुगर लिब्रास, अपने यार दोस्तों से अपने सीक्रेट शेयर ना करें। ये पागलपंती मत करना कि अपने यार दोस्तों को अपनी सारी गुप्त बातें आपने बता दी, अपने सारे ही सीक्रेट्स आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिए। जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है वही हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन भी होता है, क्योंकि उसे हमारे सारे सीक्रेट्स पता होते हैं। तो किसी को भी एक्सेस मत दो अपनी लाइफ में कि आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सारी बातें बता दो, ठीक है जी। ये एक्सेस किसी को भी नहीं देना लिब्रास, ये एक्सेस किसी को नहीं देना कि आपके बारे में सब कुछ ही पता है, ठीक है जी, कुछ छुपा ही नहीं है। अपने सारे सीक्रेट किसी को मत देना, आप अपने हाथ से अपनी पावर खो बैठोगे, ठीक है जी लिब्रास। फाइनेंसेस बढ़िया रहेंगे आपके, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन इन 3 मंथ में आपकी ज़रूर पूरी होगी, पहले भी आया था। एंड आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे इन 3 महीनों में। वैसे तो मैं आपकी रीडिंग लाऊंगी पर्सन ऑन योर माइंड की, बट स्टिल यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है कि दिस पर्सन डेफिनेटली विल मिस यू इन 3 महीनों में। For my sweet sugar Libra, let's see guidance for you. Jan, Feb, March for Libras. Jan, Feb, March for Libras. Jan, Feb, March for Libras. मैं कितना भी खींच के करूँ लिब्रास, कितना भी खींच के रीडिंग करूँ, मतलब हो ही नहीं पाता है। चाहे कितना भी मैं हाथ खींचूँ, कितना भी मैं 1 घंटे से ऊपर की चली ही जाती है। मैं तो भाई इस बात से बड़ी परेशान हूँ, मतलब वीडियो छोटी ही नहीं बन पाती। Big happy changes, remain positive, listen to your intuition, meditation brings answer. My sweet sugar Libras, एक तो आपको मेडिटेट करना है ये 3 महीने बहुत होते हैं, 90 दिन होते हैं। 90 दिन 100 दिन मान लो, आप डीप ब्रीथ नहीं कर सकते। 90 दिन तक आपको, गिनती के 90 दिन आपको गिनती के 5 मिनट रोज़ निकालने अपने लिए। हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5, गिनती के 5 मिनट, 6 मिनट भी नहीं, कुछ भी नहीं होते 5 मिनट, ठीक है जी। आप 3 घंटे रील देखते देखते बर्बाद कर देते हो, ठीक है जी। तो 5 मिनट निकालिए ये 3 महीने अपने लिए, और इन 3 महीनों में इन 5 मिनट में आपको सिर्फ डीप ब्रीथ करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सिर्फ डीप ब्रीथ करना है, वही मेडिटेशन है। उसको ही मेडिटेशन बोलते हैं बस, और कुछ नहीं होता मेडिटेशन, ठीक है जी। अगर किसी ने आपको कोई गुरु मंत्र दे रखा है उसे जप लो, हिंदू हो तो ओम नमः शिवाय जप लो, ठीक है जी। बाकी जो भी आपके रिलीजन के हिसाब से आपको ठीक लगे, जपने के हिसाब से आप वो जप सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली चुपचाप बैठ के डीप ब्रीथ कीजिए, ठीक है जी। चुपचाप बैठ के डीप ब्रीथ करिए, पॉजिटिव रहिएगा।
बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। ये 3 महीनों में कुछ ना कुछ बड़े बदलाव आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगे। जैन में नहीं आया तो फेब में आएगा, फेब में नहीं आया तो मार्च में आएगा, आएगा ज़रूर। इन 3 महीनों में एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा जो कि पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा इन 3 महीनों में। लिब्राज आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, गजब की है, ठीक है जी। वैसे भी टॉरियंस मतलब टॉरस साइन जो है आपके 8th हाउस में आता है, आपकी इंट्यूशन अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है जी लिब्राज। तो अपनी इंट्यूशन की सुनना, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। अगर आपको लेट्स से क्या एग्जांपल दूं, लेट्स से आप ये चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, ये कुछ आइटम है और ये बिक रहा है शॉप पे, आप इसको खरीदने जा रहे हो, ठीक है जी। आपको पसंद आ गई, आपने कहा मैं इसे ले लेती हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ, लेकिन आपकी इंट्यूशन कह रही है मत ले, इसमें कुछ लोचा है, मे बी ये महंगी है, मे बी ये नकली है, मे बी ये तेरे लिए नहीं है, तुझे सूट नहीं करेगी। अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये सब कह रही है तो अपनी इंट्यूशन की सुनना, उस आइटम को मत खरीदना। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, बाकी आप अपनी इंट्यूशन को हर चीज़ पर लगाइएगा। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है पास्ट पर्सन को चांस नहीं देना तो मत देना, ठीक है जी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनना, अपनी इंट्यूशन को धोखा मत देना, अदरवाइज सामने वाला आपको धोखा दे जाएगा, ठीक है जी लिब्रास। कम्युनिकेट क्लियरली, वहाँ से भी आया था कम्युनिकेशन इसकी, यहाँ से भी आ गया कम्युनिकेट क्लियरली। भाई बहुत ही ध्यान से इन 3 महीनों में बातचीत करिएगा, जिससे भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बड़े ध्यान से कीजिए, क्योंकि बातों बातों में आपसे कोई बेवकूफ़ी हो सकती है और वो बेवकूफ़ी आपको भारी पड़ सकती है। अब मैम बेवकूफ़ी कैसे होगी, हम क्या बेवकूफ़ हैं? नहीं, आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपसे बेवकूफ़ी होगी भी नहीं, लेकिन आपसे बातों बातों में कोई एक बात ऐसी निकल जाएगी जो आपका सीक्रेट हो सकता है। नहीं भी हुआ तो ये बात आगे चल के आपको भारी पड़ सकती है, ठीक है जी। एंड आपने कुछ गलत नहीं भी बोला, मान लीजिए आपने नहीं बोला, कुछ गलत नहीं निकाला अपने मुँह से, लेकिन सामने वाला इतना मोटे दिमाग का दिखाई दे रहा है कि वो आपकी बात को गलत ले जाएगा, ठीक है जी, या गलत ले जाएगी, ठीक है जी। आप सही हो लेकिन आप जिससे बात कर रहे हो उसका दिमाग मोटा है, ये सोच के आपने बात करनी है तो संभल के बात करनी है। सारे सीक्रेट नहीं देने हैं, चुप रहना है, हर बार नहीं बोलना है, हर बात पे नहीं बोलना है, हर चीज़ का रिप्लाई नहीं देना है, बैलेंस्ड वे में रहना, थोड़े से क्लोज्ड हो जाना इन 3 महीनों में, थोड़े से सीक्रेटिव हो जाना इन 3 महीनों में। सामने वाले को थोड़ा जोर लगाना पड़े आपके बारे में जानने में, थोड़े उसको हाथ पैर मारने पड़े आपके बारे में जानने में, थोड़ा सा ऐसे हो जाइएगा इन दीज 3 months, ठीक है जी। लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर लिब्रास, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर लिब्रास, एरीज टू पाइसेस फॉर लिब्रास, एरीज टू पाइसेस फॉर लिब्रास, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में है लिब्रास। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर लिब्रास, इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, ये थोड़े गुस्सा हैं, थोड़ी नाराज़गी आपको दिखा रहे हैं, थोड़े से खफा होकर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा दिल दुखा है इनका भी, ठेस पहुंची है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ हुई आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी में ऐसा सच मुझे कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ कुछ तो प्रॉब्लम हुई आपके रिलेशन में जिससे कि दिल टूटा है, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ बराबर का, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा गुस्सा खफा दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल आपको लेकर के नेगेटिव नहीं है, गुस्सा है बट नेगेटिव नहीं है, ठीक है जी। तो इनकी प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस अभी भी हैं आपके लिए, पॉजिटिवली चलती हुई दिखाई दे रही हैं, बट अभी ये गुस्सा है, अभी इनको रीच आउट मत करना, ठीक है जी। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू, दिस पर्सन सीज यू एज एन एसेट, या आपको एक एसेट की तरह देख रहे हैं, मतलब एक कीमती मूल्यवान वस्तु व्यक्ति की तरह देख रहे हैं। आप इनके लिए बहुत मायने रखते हैं, आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, रिस्पेक्टफुली आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत दिखाई दे रही है, प्यार मान सम्मान बहुत दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव है ये आपको लेकर के, ये आपको खोने से भी काफ़ी डरते हैं, मतलब नहीं खोना चाहते आपको। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, अगर आप किसी जेम्स के साथ डील कर रहे हैं, जेम्स इज सो इन लव विद यू, जेमिस आपसे बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जेमिस अभी थोड़ी सी परेशान है, जेमिस का ध्यान कहीं और है। ऐसा लग रहा है जेमिस की वर्क प्लेस पर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब चल रही हैं, इनका वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसलिए इनका फोकस कहीं और है। अदरवाइज जेम्स हैं आपको लेकर के पॉजिटिव, दिस पर्सन इज़ वेरी 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 पॉजिटिव फॉर यू एंड सो इन लव विद यू, ठीक है जी। बहुत प्यार में दिखाई दे रहे हैं ये आपके, ठीक है जी। देखते रहते हैं आपको, अगर इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं तो ये जूम इन जूम आउट करके देखते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, कैंसर लाइक्स यू सो वेरी मच, कैंसर आपको बहुत पसंद करते हैं। हालांकि आप कैंसर के साथ थोड़ा सा
गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल कैंसेरियंस आपको बड़ा पसंद करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बेस्ट और कोई पार्टनर इनके लिए हो ही नहीं सकता। कैंसेरियंस को आप में एक मदर फिगर दिखाई देती है, मतलब कैंसर्स को आपके पास आके ऐसा लगता है कि इनको ममता मिल रही है, माँ वाला प्यार ये आप में ढूंढते हुए देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, कैंसेरियंस रियली लव्स यू, कैंसेरियंस को आप बहुत पसंद हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कैंसर पसंद नहीं है, आपको कैंसर की कंपनी उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इनको आपकी कंपनी बहुत पसंद है, इनको आप बहुत पसंद हैं। दिस पर्सन सीज यू एज लकी चार्म, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, एंड ये बहुत ही पेशेंस के साथ आपका वेट, इस रिलेशन का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, ये कोई पास्ट पर्सन है आपके एंड ये आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड एंड दिस पर्सन इज इन लव विद यू। दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट सोलमेट, ये आपकी हर छोटी छोटी बात याद करते हुए, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको ले करके बड़े ही ओपन दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते में एकदम खुल के, एकदम केयर फ्री होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं। ठीक है जी, अगर इनको कोई कुछ बोल भी रहा है आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ, ये उसकी सुनते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल भी। इनको आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दिस पर्सन इज मिसिंग यू एंड मैनिफेस्टिंग रिकन्सिलिएशन विद यू। ठीक है जी, बहुत पॉजिटिव है लियोज आपके लिए। इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो सीज यू एज परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ। ठीक है जी, एंड वर्गो डेफिनेटली विल कम टू यू, ये आपकी तरफ, आपके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि आप में इनको एक परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ दिखाई देता है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर दिखाई देता है। ये कम्युनिकेट करने के लिए क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा, कॉल मैसेज ज़रूर आएगा। ठीक है जी, ये इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में चीज़ें बिगड़ी थी, खराब हुई थी, ये उन सब चीज़ों को भुला चुके हैं एंड अभी आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड आगे बढ़ना मतलब इनको मैरिज चाहिए, लव कम अरेंज, मतलब इनको फैमिली की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो दिस पर्सन वर्गो इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू एंड सीज यू एज परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, लिब्रा अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा का अट्रैक्शन आपकी तरफ बना हुआ है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो खटपट हुई है, ये उसको भुला नहीं पा रहे हैं। तो ये अपना ध्यान भटका रहे हैं, ये अपना ध्यान भटका रहे हैं, ये उधर उधर खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं चीज़ों में। ठीक है जी, दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके माइंड से वो चीज़ें नहीं जा रही हैं जो बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में, आपने बोला, इन्होंने बोला, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, उसको ये भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ, आकर्षण इनका कम नहीं हुआ है आपके प्रति, लेकिन इनके दिमाग से वो चीज़ें नहीं जा रही हैं जो आप दोनों के बीच में हुई। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो थोड़े से गुस्सा हैं, थोड़े से अगर अभी आपने कोशिश भी करी इनसे बात करने की, तो ये उल्टा गुस्सा ही हो जाएंगे, क्योंकि इनका मूड खराब दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी हुआ, ये उस सबको, आप दोनों के बीच में जो बात बिगड़ी थी एक बार, ये उसको भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है जी, क्या ये रिश्ता खत्म हो गया? नहीं, ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इनका मूड खराब है। तो अभी सही समय नहीं है बार बार इनको पिन करने का, इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करने का। आपको थोड़ा टाइम इन्हें देना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि एक टाइम पर ये बड़ा ही अकेला फील करने वाले हैं, उस टाइम पर ये खुद अपने आप आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, लेकिन अगर आप खुद जाएंगे तो ये लड़ेंगे, आप नहीं जाएंगे तो ये खुद कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा इनको वो स्पेस दीजिए, थोड़ा सा इन्हें टाइम दो कि आपको मिस कर सकें। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैज इज सो अट्रैक्टेड टू यू एंड अगर आप दोनों के बीच में कहासुनी हुई या लड़ाई हुई या बातचीत नहीं है अभी, तो ये आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज बहुत लो, बहुत डाउन है, बहुत सैड हैं। ठीक है जी, बहुत दुखी परेशान दिखाई दे रहे हैं, बड़ी इनको आपकी याद आ रही है। इवन इनकी ड्रीमिंग चल रही है, आपको लेकर के ड्रीम्स देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, एंड कैसे भी ये कनेक्ट करना चाहते हैं, ये बहुत सैड हैं, बहुत सैड क्राइंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, तो यस, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बस कैसे भी ये आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन इज एंग्री विद यू, कैप्रिकॉन गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, कैप्रिकॉन का मूड खराब है, कैप्रिकॉन को कहीं से आपके बारे में कुछ पता चला है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये थोड़ा सा सैड अपसेट हैं और गुस्सा है। अगर अभी आप इनसे बात करेंगे, इनको समझाने की कोशिश करेंगे, ये बिल्कुल नहीं समझने वाले, कुछ भी नहीं समझेंगे, सुनेंगे भी नहीं। ठीक है जी, तो इस टाइम पर तो आप कोशिश भी नहीं करिएगा इनसे कुछ भी कहने, सुनने की, समझने की। ठीक है जी, प्रयास भी मत कीजिएगा, क्योंकि इनका मूड ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। आपको लेकर के नेगेटिव नहीं है, लेकिन टाइमिंग गलत है, अभी इनका दिमाग गर्म है, अभी इनको रीच आउट मत करिए। अगर आप एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, एक्वेरियस सीज यू एज परफेक्ट
लाइफ पार्टनर एक्वेरियस आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। एक्वेरियस की मदर के साथ उनकी खटपट चल रही है एंड कुछ केस में ऐसा लग रहा है कि इनकी मदर आपके अगेंस्ट है, इनकी मदर को आप पसंद नहीं है, बट स्टिल एक्वास की एनर्जी आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है। ये इस रिश्ते को लेकर के पॉजिटिव है, ये आपको बहुत बड़ी सुंदर बड़ी ही लाइफ पार्टनर वाली एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, इनकी मदर के साथ इनकी खटपट चल रही है, तो वहाँ से थोड़े से डिस्टर्ब हैं, बट स्टिल आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसीज, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, पाइसीज के पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं भाई, पाइसीज के पास आप एंड बड़े सारे ऑप्शंस हैं। तो पाइसीज अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसको चुनूं किसको नहीं चुनूं, किस डायरेक्शन में बढ़ूं। सी यहाँ 3 किंग की एनर्जी है, तो आप इनको 3 क्वीन भी मान के चलिए, इनके पास ऑप्शंस हैं, इसलिए पाइसीज के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। पाइसीज आपको लेकर के अभी एक मन नहीं बना पा रहे हैं, क्यों ऑप्शन है ना, जब बंदे को ऑप्शंस मिल जाते हैं तो फिर वो ऐसे ही हो जाता है, बस इसमें ये देखूं उसमें वो देखूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, उसके 10 मन हो जाते हैं। तो अभी ये मन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। तो अगर आप पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, इनका इंतजार करके आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आपका समय खराब हो जाएगा, ठीक है जी। इनको जब आना होगा ये अपने आप आपके पास आ जाएंगे। अगर अभी आप इनके पास जाते हैं तो आपको लेकर के एक नेगेटिव धारणा बना लेंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बड़े सारे हैं, ठीक है जी। This was the read for you, my sweet sugar Libras। बहुत देर हो गई मुझे बोलते बोलते जाऊंगी, चाय पीऊंगी, पानी पीऊंगी। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा माय स्वीट शुगर लिब्रास। दिस वाज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड आपके साथ रेजोनेट करेगी। भगवान आपकी सारी विश पूरी करे, आपके सारे सपने पूरे करे, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करे। ये नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर माय स्वीट शुगर लिब्रास। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोला हो क्योंकि मैंने बड़ा सारा लेक्चर दिया था, एंड अगर आपको कुछ बुरा लग जाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।